गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा और आप लोगों के आंसर से हम इसे मैच करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का इन रियलिटी आंसर क्या आ रहा है। अगर आपने कोई गलती करी होगी तो अब वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कि प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो मैंने डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट अपना प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 2020 मार्च 1 की। तो मैं भी ईयर को क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा और मंथ को कॉमन ले लूंगा। ईयर को कॉमन ले लूंगा और मंथ को कॉमन ले लूंगा। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कैश बैलेंस है 60,000 और बैंक बैलेंस है 90,000। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। क्या ये मेरा ओपनिंग बैलेंस? तो ओपनिंग बैलेंस को रिसिप्ट साइड लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कैश का है बच्चों मेरा 60,000 और बैंक का है 90,000। तो लीजिए मैंने अपना ओपनिंग बैलेंस लिख लिया है। ठीक है, कैश का था 60, बैंक का था 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों 5 मार्च को हमने मशीनरी पे परचेस करी 10,000 की बाय बैंक। हमने मशीनरी परचेस करी तो मेरा पैसा जाएगा। अब मुझे ये देखना है ट्रांजैक्शन में कि जो मेरे पैसों की पेमेंट हो रही है वो कैश से हो रही है या बैंक से। तो उसमें क्लियरली मेंशन है बच्चों कि ये ट्रांजैक्शन हम बाय बैंक कर रहे हैं। तो ये लीजिए, बाय हमने क्या परचेस किया है, मशीनरी। तो बाय मशीनरी 5 को मशीनरी और पेमेंट बैंक से हुई है कितने की, 10,000 की। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों 6 मार्च की। कह रहा है परचेस फर्नीचर फॉर ₹5,000। भाई मैंने फर्नीचर परचेस किया 5,000 का, तो ऑब्वियसली मेरा पैसा, मेरा कैश जाएगा। ठीक है, या बैंक बैलेंस आएगा। बट बच्चों ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ना तो चेक लिखा है, ना तो बैंक लिखा है और ना तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिखा है। तो ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। और मैंने फर्नीचर परचेस किया है तो मेरा कैश क्या होगा, जाएगा। तो ये लीजिए 6 को बाय फर्नीचर 5,000। ये बच्चों मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये मेरी कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, लीजिए उसके बाद 7 को क्या है, रेंट पेड ₹3,000। बच्चों मैंने रेंट पे किया है और क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि मैंने कैश से पे किया है या बैंक से, क्योंकि बैंक के लिए तो हमें ट्रांजैक्शन कैसे पता लगाते हैं, चेक, बैंक, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये तीनों लैंग्वेज गिवन नहीं है। तो ये रेंट मैंने कैसे पे किया होगा, ऑब्वियसली कैश में पे किया होगा। तो ये लीजिए 7 को बाय रेंट, हाँ जी कितना रेंट पे किया है मैंने रेंट पे किया बच्चों 3,000। ये लीजिए, तो ये बैंक से होगा, कैश से होगा, सॉरी कैश से होगा, हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक ₹5,000। बच्चों आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कितना पे किया इलेक्ट्रिसिटी बिल, 5,000 रुपए। कैसे पेमेंट किया, चेक से। तो ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, बैंक की और पेमेंट की ट्रांजैक्शन, पर ये पेमेंट बैंक से हुई है। ये लीजिए 8 को बाय इलेक्ट्रिसिटी और कहां से पेमेंट करी हमने, बैंक से 5,000 रुपीज। लीजिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 9 को, कह रहा सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000। बच्चों आपने गुड्स को सेल किया है। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हमें रिसीव्ड होता है अमाउंट। ठीक है, अब ये पता लगाना है कि ये कैश में रिसीव्ड हुआ है या बैंक में। तो ऑब्वियसली कोई भी जो लैंग्वेज थी बैंक ट्रांजैक्शन की, चेक, बैंक, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो गिवन नहीं है। तो ये हमें कहां रिसीव्ड हुआ है, कैश में रिसीव्ड हुआ है। ये लीजिए 9 को टू सेल्स और कितना रिसीव्ड हुआ है हमें, 20,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। उसके बाद है बच्चों 10 मार्च की, कह रहा कमीशन रिसीव्ड ₹3,000। हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ है। जब कमीशन रिसीव्ड होगा तो हमें पैसा मिलेगा। तो ये लीजिए 10 को टू कमीशन, कितना कमीशन रिसीव्ड हुआ है, 3,000। तो बच्चों ये कैश ट्रांजैक्शन है बैंक, तो यहां पे ना तो चेक लिखा है, ना तो बैंक लिखा है, ना तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिखा है। इसका मतलब ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है और हमें रिसीव्ड हुआ है पैसा, तो हमारी रिसिप्ट साइड में आएगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारा 11 को
एडवर्टीजमेंट बिल पेड ₹7,000। हमने एडवर्टीजमेंट का बिल पे किया है, कितना पे किया है? ₹7,000। तो हमारी पेमेंट होगी। अब हमें ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन जो पेमेंट की है वो कैश से पेमेंट हुआ या बैंक से। तो बच्चों क्लियर है कि ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। ये लीजिए, बाय एडवर्टीजमेंट, हाँ जी, कहां से पे, कितना अमाउंट पे किया हमने? ₹7,000। ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अ चेक ऑफ ₹5,000 पेड टू मुकेश। आपने 5,000 का चेक पे किया है, कितने रुपए का? 5,000 का। तो ये लीजिए 15 को बाय किसे पे किया है? भाई हमने पेमेंट की है, किसे करी है? मुकेश को। तो ये लीजिए मुकेश कितने की? 5,000 का चेक पे किया है। तो बच्चों हमारी 5,000 की पेमेंट हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 के बाद 20, लास्ट ट्रांजेक्शन 20। देखो क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड चेक। भाई आपने गुड्स को सोल्ड किया है, तो हमें पता लगाना है कि ये ट्रांजेक्शन हमारी कैश में हुई है या बैंक से हुई है। तो लिखा है कि भैया हमें चेक रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, कैश रिसीव्ड नहीं हुआ। क्या रिसीव्ड हुआ? चेक। तो ये लीजिए 20 की टू सेल्स और हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ है बच्चों ₹10,000 और वो भी चेक मिला है। तो चेक भैया हमारा बैंक में जाएगा, क्योंकि चेक को हमें बैंक में डिपॉजिट करना होता है, नहीं तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? भाई चेक लेके जेब में रख लेंगे तो पैसे थोड़ी ना बन जाएगा। चेक को बैंक में डिपॉजिट कराना होता है, ठीक है। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। लीजिए बच्चों सारी ट्रांजेक्शन मेरी खत्म हो गई। अब मैं पता लगाऊंगा कि मेरा कैश में कितना बैलेंस बचा है और बैंक में कितना बैलेंस बचा है, ठीक है। तो अब चलिए टोटल करते हैं। आप लोग कैश का रिसीव्ड साइड का टोटल कर लीजिए और पेमेंट साइड का। पहले तो कैश का, ठीक है। तो कैश का देखो जो 60, 20, 80, 80 और 3, 83। तो ये ₹83,000 तो आए हैं। अब देखते हैं गए कितने। तो गए बच्चों 5 और 3, 8 और 7, ₹15,000 गए हैं। ये लीजिए। ऐसे बच्चों बैंक का पता लगा लीजिए कि बैंक में आए कितने। तो देखो बैंक में 90 और 10 यानी टोटल ₹1,00,000 आए। और गए कितने हैं बच्चों? 10 और 5 15, 15 और 5 20। लीजिए तो अब देखते हैं बच्चों हमारे पास कैश में आया ज्यादा पैसे है, तो इधर भी आ जाएगा 83,000, इधर भी आ जाएगा 83,000, ठीक है। हमारी जो रिसिप्ट साइड है वो पेमेंट साइड से ज्यादा है, तो ये जो भी साइड ज्यादा होगी दोनों तरफ वही लिखी जाएगी। अब हमारी पेमेंट साइड तो कम है ना बच्चों, इसका टोटल आ रहा है 83, पर इसका टोटल 83 नहीं आ रहा, ठीक है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 15,000। तो जो भी बैलेंस कम आ रहा है उसे कहते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस। और जो भी मंथ की, जो भी हमारा करंटली मंथ चल रहा है उसकी लास्ट डेट लिखते हैं हम। तो ये 31 मार्च आ जाएगा बच्चों। बाय बैलेंस CD, इसकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस कैरिड डाउन। तो निकाल लेते हैं। ये लीजिए 15,000 माइनस कर दीजिए, 0 0 0, 13 में से 5 गया 8 और 7 में से 1 गया 6। ये लीजिए तो बच्चों ये बैलेंस हमारा आ रहा है 68,000, ठीक है। अब ऐसी बैंक का निकाल लेते हैं। तो बैंक की कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? बैंक की भी हमारी रिसिप्ट साइड ज्यादा आ रही है। तो लीजिए दोनों तरफ लिख देते हैं 1,00,000 1,00,000। और बच्चों हमारी क्या है? पेमेंट साइड। अच्छा इधर का टोटल तो आ रहा है 1,00,000, पर इधर का टोटल आ रहा है 20,000। इसका मतलब हमारी रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड से ज्यादा है, यानी पैसा आया कम है। यानी बच्चों सॉरी, हमारा कैश का इनफ्लो, सॉरी बैंक बैलेंस का इनफ्लो ज्यादा है, यानी बैंक में आया पैसा ज्यादा है और गया पैसा कम है, यानी बैंक में पैसा आया ज्यादा है। तो बच्चों अगर इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम हुआ है, तो हमारे पास क्लोजिंग कैश बनेगा, ठीक है। कितना बचेगा? तो 1,00,000 में से 20,000 माइनस करके देख लीजिए, तो ये आ गया बच्चों हमारा 80,000। तो ये मैं सर्कल कर रहा हूं, आप लोग मत करना, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आया 68,000 कैश का क्लोजिंग बैलेंस और 80,000 आया है बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है।
तो बच्चों ये हमारा आंसर है जो ये क्वेश्चन था। अब सबके मैच हो गए होंगे, कोई भी मेरे को लगता नहीं है कि गलती होगी इसमें अब। तो बच्चों इस तरीके से हम डबल कॉलम कैश बुक करते हैं। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो इसे, और जो डाउट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे।